Krishna life changing speech. Krishna and Buddha different. सुन रहे सभी आत्मन को प्रणाम। तंत्र, वाम मार्ग, अघोरी, पंथ, नाथ, पंथ जैसे नामों से लोग क्यों डरते हैं? इन मार्गों का सही विश्लेषण और सम्यक अभ्यास से क्या ऐसी संभावना नहीं है कि लोग फिर से नए आयाम समझे, इन्हें निंदा और उपेक्षा न करें? तरु ने पूछा, और एक नहीं 14 प्रश्न पूछे। मुझे भी गिनती करनी पड़ी। उसने कभी किया नहीं। गोरख से कुछ संबंध रहा? कोई सोई स्मृति जग गई, कोई झरना फूट पड़ा। यहाँ कोई भी नया नहीं, सभी पुराने न मालूम कितने पथों पर चले, न मालूम किन किन सद्गुरु के साथ रही। मेरे पास आ जाना तुम्हारा आकस्मिक नहीं, चलते रहो, खोजते रहो। वही खोज तुम्हें यहाँ ले आई है। जो नहीं चले कभी, जिन्होंने कभी खोजा नहीं, उनसे मेरा संबंध बहुत मुश्किल से बनता है। आ भी जाते हैं, छिटक जाते हैं। आकस्मिक होता उनका आना, उनके आने के पीछे कुछ आधारशिला नहीं होती। मेरे पास आके टिक जाके रुक जाते हैं, और तरु आई है सो टिकी गई है। उसका अर्थ यही है कि उनके प्राणों की कोई गहरी रसा तृप्त हो रही है। जो मेरे को सुन रहे हैं, बहुत द्वारों से जो खोजा है और नहीं मिल पाया है, उसी की झलक मिलने लगी, मंजिल करीब आ रही है। गोरख से कुछ संबंध रहा होगा, कुछ नाता रहा होगा। जैसे कोई पुराना सोया हुआ गीत फूट पड़ा, उससे प्रश्न फूटे। सभी प्रश्न सार्थक है, कोई भी प्रश्न बौद्धिक नहीं है। पूछने के लिए नहीं पूछा गया है, जीने के लिए पूछा गया है। उठा है पूछना चाहिए, इसलिए तो सोच नहीं पूछा गया है। पूछने से नहीं रुक सका, फिर खुद से भी डर गया होगा। जब 14 प्रश्न लिखे तो फिर क्षमा भी मांगी कि मुझ पर नाराज मत होना। इतने प्रश्न जैसे विवश था, पूछना ही पड़ा है। न पूछे नहीं बनेगा। उन 14 में से एक प्रश्न यह, वाम मार्ग और अघोर पंथ जैसे नामों से लोग क्यों डरते हैं? पहली बात, यह सब नाम तंत्र के ही नाम है। तंत्र का ही एक नाम है वाम मार्ग। वाम मार्ग का अर्थ होता है बाएं हाथ का रास्ता। तुम्हारे पास 2 हाथ है, एक दायां और एक बायां। यह 2 हाथ बस 2 हाथ ही नहीं, इनके पीछे बड़े राज छिपे हैं। तुम्हारे बड़े राज छिपे हैं। तुम्हारा दायां हाथ तुम्हारे बाएं मस्तिष्क के खंड से जुड़ा है, और दायां हाथ बाएं मस्तिष्क के खंड से जुड़ा है। 2 खंडों में बटा है हमारा मस्तिष्क। अब तो विज्ञान ने इस पर बड़ी खोज की है। उस खोज से बड़े रहस्य प्रकट हुए हैं। तुम्हारा दायां मस्तिष्क जो कि बाएं हाथ से जुड़ा है, काव्य का स्रोत है, अनुभूति का, भाव का, कला का, प्रज्ञा का, आनंद का स्रोत है। मस्ती, नृत्य, संगीत, उत्सव, यह सभी बायां मस्तिष्क। कल्पना से मधुर, जो भी आप ऋण हैं, जो भी सुंदर है,
उन सब का है जन्म तुम्हारे दाएं मस्तिष्क में होता है। दाएं मस्तिष्क का प्रतीक है बायां हाथ। दूसरा दायां हाथ से जुड़ा हुआ है मस्तिष्क। बाएं मस्तिष्क में पैदा होता है तर्क, गणित, कर्मठता, कार्यकुशलता, चालाकी, राजनीति, कूटनीति, संसारगत विज्ञान, हिसाब किताब, उपयोगिता, बाजार, इस सब का संबंध बाएं मस्तिष्क से है। संसार सदा से दाएं हाथ पर जोर देता रहा, क्योंकि दाएं हाथ में उपयोगिता है, हिसाब किताब है, गणित है, तर्क है, बाजार है, दुनिया का व्यवहार है। बाएं हाथ खतरनाक मालूम होता है, सदा से खतरनाक मालूम होता है। कवि का क्या भरोसा गणितज्ञ का भरोसा किया जा सकता है, कवि का नहीं, नर्तक का नहीं। भरोसा वैज्ञानिकों का किया जा सकता है। फिर विज्ञान का उपयोग है, नृत्य का क्या उपयोग है? नृत्य तो है स्वतः। यह जो बायां हाथ है वह तुम्हारे भीतर स्वतः सुखाए का प्रतीक है। इसका लक्ष्य नहीं, इसकी कोई दिशा नहीं, यह कोई कहीं नहीं जा रहा। यह तो इसी क्षण आनंद मस्त मंत्रमुक्त होकर जीने की कला है। कविता का क्या मूल्य है? ना तो पेट भर सकता है, ना तन ढक सकता है, ना छप्पर बन सकता है। तो कवियों को हमने थोड़ा बहुत सम्मान दिया, एक अनुपात में, जैसे सजावट की तरह। लेकिन गैर जरूरी एकाध आदमी कवि हो जाए समाज में हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन हम कवियों की जमात बर्दाश्त नहीं करते। कवियों की भीड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि किसी काम का नहीं मालूम होता, उसकी उपयोगिता का क्या। किसी ने विकास को पूछा कि तुम्हारे चित्रों की उपयोगिता क्या है? उसने अपना सिर पीट लिया और कहा, फूलों से नहीं पूछते कि तुम्हारी उपयोगिता क्या है। कोयल गीत गाती है, उससे नहीं पूछते कि तुम्हारे गीत की उपयोगिता क्या है। आकाश तारों से भर जाता है, तब नहीं पूछते तुम्हारी उपयोगिता क्या है। मुझसे ही क्यों पूछते हो? यह कवि और चित्रकार और मूर्तिकार और संगीतज्ञ सदा से कहते रहे, हमारी कोई उपयोगिता नहीं। मगर जीवन उपयोगिता पर ही समाप्त नहीं होता, सृजन होना चाहिए। जीसस का वचन या करो, मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। आदमी अकेली रोटी से तो नहीं जी सकता, कुछ और भी चाहिए, रोटी से ज़्यादा चाहिए। रोटी जरूर है मगर काफ़ी नहीं, आवश्यकता है मगर पर्याप्त नहीं। रोटी के बिना कविता नहीं हो सकती, यह सच है। मगर कविता के बिना रोटी हो तो जीवन हुआ न हुआ बराबर है। रोज पेट भर लिया, जी लिए और मर लिए। अगर जीवन में काव्य न हो, रस न हो, जगह गीत न उठा, वीणा न बजी, बांसुरी न बजी, तो क्या मतलब है ऐसे जीवन का? संगीत न खेला तो क्या सार? स्वतः सुखाए रघुनाथ गाथा। जो स्वंता सुख से भरा है वही उस परम प्रिय के भाव से भरता है। इसलिए बायां हाथ सदा से खतरे का सूचक रहा है। इसलिए जिसने भी हम डरते हैं उनको हम भी वाम मार्गी कहते हैं, भयभीत होते हैं। कहते तुम्हें हजारों लोग मिल जाएंगे जो वाम मार्गी कहते हैं। ठीक ही है, ठीक ही कहते हैं। मैं वाम मार्गी हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें स्वतः सुखाए की कला सिखा रहा हूँ। हिसाब किताब ही सब कुछ नहीं है। हिसाब किताब के बाहर भी एक जगत है, एक दुनिया है। वही जगत तृप्ति है, उसी जगत में परितोष है, उसी जगत में प्रकाश है।
ज़रूरत पूरी होनी चाहिए, ठीक है, फिर क्या करोगे? ज़रूरत पूरी हो जाएगी, फिर क्या करोगे? बताओ। आज पश्चिम में यही अड़चन आ गई है, ज़रूरत पूरी हो गई है। जो बाहर की ज़रूरत थी पश्चिम ने पूरी कर ली। समझना, कठिनाई ज़रूरतें पूरी करने के, ये बात समझना, कठिनाई ज़रूरत पूरी करने के लिए बाएं हाथ से जुड़े हुए दाएं मस्तिष्क का कोई उपयोग नहीं किया जाता। इसलिए पश्चिम धर्म को इनकार कर दिया, काव्य को इनकार कर दिया, पश्चिमी देशों ने संगीत को इनकार कर दिया, रस की सारी विद्याओं को इनकार कर दिया। ठीक गणित, विज्ञान, पदार्थ, ठोस जिसका प्रमाण है उस पर ही पश्चिम जीता है। 300 साल के सतत प्रयोग ने, हाथ के प्रयोग ने पश्चिम को समृद्ध बना दिया। दौलत है, मकान है, सुंदर रास्ते हैं, सुस्वाद भोजन है, भरपेट भोजन है, सबसे ज़्यादा एक संपन्नता का पूरा युग पश्चिम में आ गया है। लेकिन 300 साल निरंतर वह तो स्वतः सुखाए का स्रोत उसको इनकार करके भूल ही गया। रस तो जैसे भूल ही गया। पश्चिम संपन्न हो गया, लेकिन अब क्या करे, क्योंकि उसके पास सिर्फ सुख को भोगने की कला ही नहीं बची। पश्चिम कीमत कर्तव्य की मूल है। आप कहाँ जाएं? अब क्या करें? पैसा कमा लिया, सब कुछ कर लिया, अब क्या काम करें? जगत में जो हो सकता था सब कुछ पा लिया। पश्चिम के भीतर बड़ी बेचैनी है। रविवार के दिन भी पाश्चात्य मनुष्य छुट्टी नहीं मना पाता। छुट्टी मनाने की आदत ही भूल गए हैं। काम और काम और काम, बस काम पर इतना जोर दिया कि काम को भगवान बना दिया। लीला की कला भूल गए। बैठ के हंसे बोले कि वीणा बजाए, कि बगियों में घास उगाए, कि मस्त होकर लेट जाए, तारों तले की नौका विहार करे। नहीं, यह सारी बात अर्थहीन है, क्योंकि 300 साल एक ही बात दोहराई, पैसा कमाना, विश्वविद्यालय, तो जीवन का सारा रस भूल गए हैं। अगर कोई आदमी अपनी नाच पर लेटा हुआ है, क्लास पर लेटा हुआ है, आकाश के तारों को से लगता है कोई पाप कर रहा हूँ, क्योंकि काम पुण्य में पाप कर रहा हूँ, वो तारों को देख रहा है, एक अपराध भाव पैदा हो गया है। सुख के क्षण में जब भी तुम सुखी होते हो, लगता है कुछ गलती कर रहे हो, कुछ भूल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? गीत गुनगुना रहे हो, कंठ से ही दया करोगे, बजाना चाहते हो गीत को, इससे तर्क उठने में गणित खड़ा हो जाता है। इससे क्या होगा? इससे लाभ क्या होगा? क्या यह बांसुरी बजा रहे हो? कुछ काम करो। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं आप लोगों को ध्यान सिखाते हो, ध्यान से क्या होगा? कुछ काम सिखाइए। काम की उपयोगिता है, और मैं नहीं कहता कि काम छोड़ दो, मगर मैं तुम्हें यह कहता हूँ कि काम की उपयोगिता यही है कि तुम ये काम क्षणों में आनंदित हो सको। काम का उपयोग यही है कि तुम निष्काम हो जाओ। 6 दिन तुम काम करो, बाजार में मेहनत करते हो इसलिए ताकि 7वें दिन पाँव पसार कर धूप में लेटो, वृक्ष की छाया तले बैठो, फूलों से बात करो, कि चांद तारों से गुफ्तगू करो, मस्ती के गीत गाओ, कि पैरों में घुंघरू बांधो, नाचो। यह लक्ष्य था। 6 दिन मेहनत करना, और जब 5 दिन मेहनत करने से काम चल जाए तो 5 दिन मेहनत कर लो, 2 दिन नाचना गाना, 4 दिन मेहनत से काम चल जाए तो 3 दिन तक नाचो गाओ। विश्राम को बढ़ाते जाना है, काम को घटाते जाना है। लक्ष्य जिनके जीवन में विश्राम नहीं, ध्यान, उनके जीवन में विक्षिप्तता आना शुरू हो जाती है। जैसे ही काम पूरा उसकी समझ में नहीं आता, अब क्या करें? पश्चिम में बहुत से लोग पागल हो गए हैं।
उनका कारण है कि काम के दिन तो समाप्त हो गए, काम पूरा, अब करने को कुछ बचा ही नहीं। जीवन समझ में आता है, जीवन क्या हो सकता है। बहुत लोग सुसाइड, आत्महत्या कर रहे हैं। उसका कारण यही है कि क्या सा जीने का। अब धन को जोड़ जोड़ के इकट्ठा कर लिया, अब कितना जोड़ते जाएं, यह भूल ही गए कि धन किस लिए जोड़ते थे। धन जोड़ते जोड़ते ताकि आपकी क्षण विश्राम में बैठेंगे, कोई चिंता न होगी, वह भूल गए, क्योंकि धन जोड़ने में मस्तिष्क के एक हिस्से का उपयोग किया। वह हिस्सा जो सक्रिय हो गया, जिस हिस्से का उपयोग नहीं किया वह धीरे धीरे बिल्कुल धूल धमास से भर गया। वहाँ मार्ग का अर्थ होता है जीवन का लक्ष्य, काम नहीं है, विश्राम। जीवन का लक्ष्य धन नहीं है, ध्यान। जीवन का लक्ष्य गणित नहीं है, काव्य। जीवन का लक्ष्य चरम शिखर विज्ञान से उपलब्ध नहीं होगा, धर्म से उपलब्ध होगा। बस आज इतना है।